तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। दुर्गा, तुझे कुछ कहना है? जो तूने मना किया दुर्गा, तो थारी और कुंवर सा की ये फोटो मैं पूरे गांव में फैला दूंगा। दुर्गा कुछ बोलो। दुर्गा प्लीज, अगर तुम्हें लगता है कोई गलत बोल रहा है तो सही करो उन्हें। दुर्गा प्लीज कुछ बोलो। जी मुझे कुछ नहीं कहना। अगर लोगों का ये फैसला है तो मुझे मंजूर है। दुर्गा क्या कह रही हो तुम? अनुभव, तो ये तय रहा, दुर्गा का ब्याह राजेश के साथ होगा। कुछ बड़ा तो नहीं, जो भी छोटी मोटी तैयारी लगेगी हम करवाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप सब भी इस ब्याह में शामिल हो, और ये ब्याह हम खुद खड़े रहकर करवाएंगे। हमें बस आपका सहयोग चाहिए होगा कि ये ब्याह जल्द से जल्द हो जाए। आज्ञा दीजिए। हेलो। हेलो, दुर्गा कैसी है? ठीक है। नहीं, वो राजेश के घर पे गई थी ना कल। कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, फोन लगाया, उठाया नहीं उसने। आपके एग्जाम्स कैसे गए? है यार, बस कुछ देर में एग्जाम है, और इस एग्जाम के बाद कुछ दिनों का गैप भी है। अच्छा अनुभव, कुछ छुपाना मत मुझसे। हाँ, क्या है ना, कुछ सही फीलिंग नहीं आ रही है मुझे। आप आज आ सकते हो? एग्जाम के पहले तो नहीं आ सकता ना, कुछ देर में है एग्जाम मेरा। अनुराग, हाँ लेट हो रहा है। बस 2 मिनट आया। ठीक है, आप एग्जाम देकर ही आना, लेकिन आना जरूर भाई, इम्पोर्टेंट है। अरे अनुभव, इम्पोर्टेंट है तो बताओ मुझे यार, इस टेंशन में जाके मैं एग्जाम थोड़ी दूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? अब सब फोन पे सब बता नहीं सकता, आप आओगे तो सब जान पाओगे। क्या जान जाऊंगा? राजेश ने कुछ कहा क्या दुर्गा को? बेइज्जती की उसकी, भला बुरा कहा, या फिर पापा ने हमारी दोस्ती पे कोई सवाल उठाए? क्या हुआ अनुभव? भाई यहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग हैं, बड़े पापा भी हैं, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। आप आ रहे हो ना, मिलते हैं फिर। अरे गोल गोल मत घुमाओ यार, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि दुर्गा ठीक है? दुर्गा बिल्कुल ठीक है। राजेश के घर से आ गई वो? हाँ। हमारे घर पे आ गई है वो? भाई मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। अरे यार, झूठ बोलने वाली बात ही क्या है? सिंपल सा सवाल है कि वो राजेश के घर से निकल के हमारे घर आई है कि नहीं। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। हाँ, वो सभा में है। ये कहो ना, सभा में है। मैं यार इतने टेंशन में आ जाता हूँ अनुभव। हाँ, सभा में है, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। उनके बहुत प्लान्स हैं दुर्गा को लेके। चलो ठीक है, एग्जाम्स देके मैं आता हूँ। मैं आता हूँ, डोंट वरी। चलो बाय। मैं आपसे बस एक चीज बोलूंगा, आने से पहले आप अपना दिमाग जरा तैयार करके आना। किस लिए? लाइफ कब क्या एग्जाम ले ले ये कौन बोल सकता है भाई। और सब टेस्ट में हम पास होंगे ऐसा होना जरूरी नहीं है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से सब तबाह हो जाता है। ऐसा हो सकता है आप यहाँ आओ और आपको और एक एग्जाम देना पड़े, जिंदगी का एग्जाम। अनुभव, ये जो तुमने लंबी स्पीच दी ना, उसका एक शब्द भी मुझे समझ में नहीं आया। सो प्लीज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। क्लियरली मुझे बताओ, गोल गोल मत घुमा बात। दुर्गा किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? वो ठीक है? दुर्गा ठीक है। हाँ तो बस वो ठीक है तो मैं ठीक हूँ। वो किसी मुसीबत में नहीं है मतलब ठीक है, सब ठीक है। अगर वो मुसीबत में होगी तो मेरी जिंदगी का कोई सवाल नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। मैं तुमसे इसलिए ये सब कह रहा हूँ यार, क्योंकि ना कल रात से ना मैं बहुत क्राइसिस से गुजर रहा हूँ अनुभव। क्राइसिस? कैसा क्राइसिस? जो लड़की मुझे हर बार कॉल करती है, उसे बिना बात के चैन नहीं मिलता। हर एग्जाम के बाद कॉल करके पूछेगी कैसा रहा, क्या हुआ। उसका कल से कॉल नहीं आया। फिर जब बात हुई तो लंबी बात भी नहीं हुआ, उसमें मुझे पता चलता कि वो राजेश के घर पे आया। वो शॉक्ड। अनुभव, मैंने ना दुर्गा को रिक्वेस्ट करके कुछ रोक लगाई थी। उसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज किसी भी हाल में राजेश के घर पे नहीं जाना है।
कुछ भी क्यों ना हो। ये भी समझ में आता है कि पापा ने बोला तो वो मना नहीं कर पाई होगी, पर रात गुजारने की क्या जरूरत थी वहां पे। कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रही। अरे तुम्हें भी कॉल किया था मैंने। यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, आपको तो पता ही है। हाँ, बस यही सोच के मैं चुप हो गया ना। अभी आप अच्छे से एग्जाम दीजिए भाई, और एग्जाम्स खत्म करके फिर यहाँ आइए। पता नहीं आपके आने से कुछ बदल सकेगा कि नहीं, लेकिन आना जरूरी है। अरे कुछ बदलेगा या नहीं, मतलब क्या होता है यार? क्या फिर तुम अभी और बात नहीं कर सकते। आप पहले अपना एग्जाम खत्म कीजिए। रखता हूँ, बाय। ऐसा क्या हुआ होगा दुर्गा को? कुछ तो है जिसके बारे में अनुभव मुझे बता नहीं रहा है। लेकिन फिर उसने बोला दुर्गा ठीक है, और अगर दुर्गा ठीक है तो फिर ऐसी बातें क्यों उठा रहा है वो? क्या राजेश ने दुर्गा की बेइज्जती की? अरे लेकिन राजेश की वाइफ भी तो थी वहां। नहीं, मैं इन सब के बारे में अभी नहीं सोचूंगा। पहले ठीक से एग्जाम देता हूं और फिर तुम्हारे पास आ रहा हूं दुर्गा। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। दुर्गा, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और तुम ये भी जानती हो ना कि मेरा प्यार सच्चा है। प्रॉमिस करो तुम किसी और से कभी शादी नहीं करोगे। अरे रुके रुके दुल्हे राजा, माला तो पहनते जाइए। तुमने मुझे माला पहनाई, मैंने तुम्हें माला पहनाई। इसका मतलब हमारी शादी हो गई। दुर्गा, उसी गाड़ी को घर की तरफ वापस लेकर तुम चली जाओ। आपको भरोसा नहीं है मुझे। अरे बात भरोसे की नहीं है, वो आदमी अच्छा नहीं है दुर्गा। क्यों रो रही हो? तुमने तो ये बखेड़ा खड़ा किया है। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने वाली थी ना, पर ये राजेश जैसे आदमी के साथ। छी दुर्गा दीदी, ये क्या कर दिया आपने? उसका नाम थोड़ी जचता है आपके साथ। उसकी एक बीवी है जिससे उसने तलाक लिया है, और वो उसी के घर पे रह रही है। और वो दूसरी लड़की उसकी बीवी नहीं है, बीवी जैसी है, फिर भी आपने उसे चुना। जवाब दीजिए दुर्गा दीदी, हम सबको आप पर कितना गर्व था, पर आपने तो हमारे गर्व करने की वजह ही खत्म कर दी। आज हुकुम ने हमें आपकी शादी में बुलाया है, इसीलिए हम आए हैं, वरना हम नहीं आते। दिल से तो इस शादी को मान नहीं सकते ना हम। आपसे पढ़ाई में बहुत खराब है हम, समझदार भी कम है, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी हम भी नहीं करेंगे। अपनी गलती का एहसास हो रहा है अब? रो क्यों रही हो? कितना साथ दिया हुकुम ने तुम्हारा, तुम्हारी पढ़ाई में कितनी मदद करी। अब जब वो आएंगे, उन्हें सब पता चलेगा, तो वो क्या कहेंगे? अब रोने से क्या हासिल हो जाएगा? उसके घर रात कैसे बिता ली तुमने दुर्गा, उसकी बीवी के मना करने के बावजूद? जितना झमेला तू इट्ठे करेगी उतनी ही मुसीबत में थाड़ा वो कुंवर सा फंसेगा। वो फोटो कॉलेज और अस्पताल में सबके पास पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, निकाल दिया जाएगा वहां से, फिर आगे की पढ़ाई ना हो पाएगी। और ये पूरा किस्सा हुआ भी तब जब हवेली में कोई भी नहीं था। और आपकी बड़ी माँ, वो आपसे कितना प्यार करती है। जब उन्हें पता चलेगा, पता क्या चलेगा, अब तक तो उन तक खबर भी पहुंच गई होगी। अगर आप इस घर की बेटी होती तो क्या आप ये सब करती? आपने ये साबित कर दिया कि आप इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। चलो चलो चलो, तैयार हो गई? हैं? अभी तक तैयार को नहीं किया इसे? हाँ, अब और समय को नहीं दे सकती मैं। बड़े कुंवर सा कह रहे, ब्याह का मुहूर्त निकल जाएगा। और तू दुर्गा, मानना पड़ेगा, इतना बड़ा कांड रच दिया और किसी को खबर तक न हुई। हमारे सामने तो राजेश पर गुस्सा दिखाती थी, परंतु थारी इस चक्कर के बारे में किसी को बड़ा तक न लगी। ए चूड़ी दे रहे कहीं दुर्गा? हाँ, अब समझ में आ रहा है। राजेश थारे को किसी और के साथ देखता था तो भड़क जाता था,
है ना? मने तो यही लगता है। छोड़ो, अब अपना नया संसार बसाओ दुर्गा। तू जिसकी हकदार है ना, वही मिल रहा है थाने। अब दुनिया वाले जो भी बोले, मारे को ना राजेश बुरा इंसान को नहीं लगता है। थारा ध्यान रखेगा वो। कई दुर्गा, तू भी पढ़ ली है, जितना सीखना था ना सीख लिया। अब आगे पढ़ाई करने की जिद को नहीं करना, समझी? ला दे। थारे को कहीं लगता है दुर्गा, हाँ? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बड़े कुंवर साहब थारी पढ़ाई पूरी करवाएंगे? अरे कितने बड़े बड़े सपने देखे थे इसके लिए बड़े कुंवर साहब ने, जानते हो ना? हाँ, फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया इस दुर्गा ने। तूने खुद ही अपने लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तो कहती हूँ इस परिवार के लायक कोने ना है तू जट्टे से है, और थारे रगों में जो खून है ना, उसी की वफादार है तू, बस। चल बाजू बंदे। थारे को हमेशा कहा करते थे, राजघराने की बच्चों की तरह ना है तू। हमेशा कहा करती थी राजघराने के लड़कों से दूर रहे। हाँ, तुझे तो कुंवर सा के साथ घूमना था, उनको लेकर वट्ठे गई अट्ठे गई और खुद भी घूम ले। गुस्सा आता था थारी इस हरकत पर हाँ, कुंवर सा की सोच छोटी ना थी। सारा कसूर जो है ना दुर्गा, उम्र का है। देख अपने आप को, जवान हो गई है तू, इसलिए बार बार थारे को चेतावनी देती आई मैं। पर तू ना दुर्गा, अंदर ही अंदर। चल छोड़ दे, दूसरा बाजू बंदे, चल दे जल्दी। जो भी हो रहा है ना, अच्छा ही हो रहा है दुर्गा। विक्रम के सर से थारा भार उतर गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी थारा ब्याह करवा रहे बड़े कुंवर साहब। अब हमारी बात ध्यान से सुन। ब्याह के बाद थारी कोई भी मुसीबत लेकर इस घर में ना आए, सुना? और खुद का संसार जो है ना, वो खुद ही संभाल। क्या हुआ? अब ना आंसू का कई मतलब है? क्यों रो रही है? मने तो समझ ना आ रहा है। जो कुछ भी हो रहा है थारी मर्जी से ही हो रहा है ना। थारी मर्जी से ही तो तू एक पराये मर्द के घर गई और उसके संग पूरी रात बिताई है दुर्गा। तू नहीं तो किया? हाँ, कई मतलब है अब रोने का? और ये सब हो जाने के बाद थारे को कहीं लगा दुर्गा कि तू ये मुंह उठाकर घर आ जावेगी, सब उसी नजर से देखेंगे, कुछ ना बदलेगा? हाँ, थारे को कहीं लगा, कहीं सोचा तूने कि मजे करेगी और ब्याह भी ना करेगी? हाँ, और थारी इन हरकतों को नजरअंदाज कर देंगे बड़े कुंवर सा। उसकी बींदनी ने थारे को कितनी बार रोका दुर्गा? हाँ, परणा मैंने अलग से बात की उस बींदनी के साथ। भले ही वो उसकी बींदनी ना है, पर उसके घर में तो रहवे है बींदनी की तरह। और उसने कहीं किया, बींदनी के सामने राजेश के कमरे में चली गई और उसके संग पूरी रात बिताई। सारा शर्म हया बेचाई सब कुछ। अब संभालो अपने संसार को, हैं? अरे ऐसी हरकत कोई कैसे कर सकता है? अब बोलने का कोई फायदा को नहीं। चलो अभी जल्दी हाथ चढ़ाओ, मणे भी बाहर जाना है। भर भर के गांव वाले आने वाले हैं। सारा इंतजाम, खाने का इंतजाम सब कुछ बड़े कुंवर सा कर रहे हैं। उनकी मदद करने के लिए कोई ना है दुर्गा। घर में मदद करने वाला कोई नहीं, और यही समय मिला इसको सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी करने के लिए। अनुभव है पर कुछ काम का कोनी है, बस घूमता रहता है, काम धाम कुछ ना हुए है।
हाँ कुंवर सा मदद कर सकते हैं विक्रम कुंवर सा के, परंतु इस वक्त अपनी परीक्षा में ध्यान दे रहे हैं, है ना? चलो जल्दी जल्दी करो। आंसू पहुंच ले, चेहरा चमका देना। चल आती हूँ। पानी का डिब्बा दे। दुर्गा दी, पानी बाई ने कुछ गलत नहीं कहा। सारा दोष मेरा है, सारी गलती मेरी है। किसी ने कुछ गलत नहीं बोला। मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, अपनी मर्जी से। आई आउट ऑफ योर माइंड अनुभव? मैं नहीं मानता इस बात को, इट्स इम्पॉसिबल। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन दुर्गा ने सभा में एक शब्द नहीं बोला। अरे कुछ नहीं बोली वो। अरे उसके कुछ नहीं बोलने से ये साबित नहीं होता कि उसने ये सब किया है। वो राजेश ने सब किया। मैं उस आदमी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं अनुभव। बहुत समय से अपनी नजर गड़ाकर बैठा था दुर्गा पर। इट्स हिम, उसने ही पकड़ के रखा होगा दुर्गा को। मैं चाहकर भी ऐसा बोल नहीं सकता। राजेश की बीवी ने अपनी स्टेटमेंट दी है सबके सामने। उसने कहा कि उसने दुर्गा को रोकने की कोशिश भी की, अपने कमरे में सोने के लिए कहा, लेकिन दुर्गा ने उसकी बात नहीं मानी। वो राजेश के कमरे में चली गई। भाई अपरेंटली दुर्गा और राजेश के बीच एक सीक्रेट अफेयर चल रहा था काफी समय से। इनफ इनफ, आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस। इनफ, ये सच नहीं है, झूठ है। मैंने बोला ना, इट्स अ लाई, इट्स अ लाई। भाई बात यहाँ तक आ पहुंची है कि आज दुर्गा और राजेश की शादी हो रही है। दिल की राहों पे तू संग चले चलो हम जोली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम